गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गीते मैम आप सभी का मैथ्स के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, मैथ्स 2 में हमने पिछले 2 सेशन में पहला लेसन भूमिति के मूलभूत संबंध को शुरुआत की थी। उसके सेशन में हमने कुछ भूमिति के संकल्पना और नंबर लाइन से दूरी का सूत्र, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी, इन सभी का अध्ययन किया है। आज हम हमारे पाठ की जो एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्न संग्रह के उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हल करने वाले हैं। चलो हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्न दूरियां ज्ञात करो। सवाल मैं वापस दोहरा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और नोटबुक में भी लिखना है। नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्न दूरियां ज्ञात करो। निम्न दूरियां ज्ञात करो मतलब आपको संख्या रेखा दी जाएगी, नंबर लाइन, उसके ऊपर कुछ बिंदु हो गए, उन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलो संख्या रेखा कैसी देखते हैं हम लोग। ये आपकी संख्या रेखा है, ये दी गई संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर 0, फिर यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे निगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में 0, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये रिप्रेजेंट 1 B 2 C 3। द सी का निर्देशांक 3 है, डी का 4 है, एच का -1, जे का -2, के का -3, पी का -4 और क्यू का -5। तभी कौन कौन सी दूरियां पूछी हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बी मतलब बी की दूरी पूछी है, डिस्टेंस जे और ए के बीच की दूरी पूछी है, डिस्टेंस पी सी, यानी कि पी कहाँ पे आपका पी, इस तरह से हमें जे एच, ओके, पी और सी इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जे एच और के ओ की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो हम उदाहरण को हल करते हैं। बिंदु का निर्देशांक 2 तथा ई का 5 है। बी का निर्देशांक कितना है, 2 है, और ई का निर्देशांक कितना है, 5 है। तो हमारे दूरी ज्ञात करने की पद्धति आपको पता है कि दिए गए निर्देशांक में जो बड़ा निर्देशांक है, छोटा निर्देशांक है, वो हमें पहचानना है। यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2 है, 5 2 से बड़ा है, तो हमें बड़े संख्याओं में से छोटी संख्या को माइनस करना है। सूत्र लिखिए, डिस्टेंस बी कॉमा ई बराबर 5 - 2। यहाँ पे गलती से डी रह गया है, डिस्टेंस बी बराबर 5 - 2। 5 में से 2 को माइनस करने पर क्या होगा, 3 रहेगा। तो आपकी बी की दूरी कितनी आई है, डिस्टेंस बी बराबर 3 है। वापस नीचे लिखना है आपको, डिस्टेंस बी बराबर 3। दूसरी दूरी निकालनी है आपको, जे। किसकी दूरी निकालनी, जे और ए के बीच की दूरी। अभी संख्या रेखा का निरीक्षण करेंगे आप नोटबुक में निकाल कर, आपको समझ में आएगा। जे का निर्देशांक -2 है और ए का 1 है। यहाँ पे देखो, उसके पहले मैंने पढ़ा था, जे का निर्देशांक -1 और ए का 1 है। वहीं से हम निर्देशांक ले रहे हैं और दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे -2 और 1 का निरीक्षण करो, तो बड़ा कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, बराबर है, क्योंकि निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक नंबर धनात्मक नंबर से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 ग्रेटर देन -2, मतलब 1 2 से बड़ा है, तो हमें 1 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो सूत्र अगले स्टेप में, डिस्टेंस जे बराबर 1 माइनस 2 होने के कारण मैंने इसको ब्रैकेट में लिया है, -2 बराबर 1 माइनस क्या होगा, प्लस 1 + 2।
देखो बच्चों, ये डी जरा गलती से ऊपर हुआ है, आपको इस ब्रैकेट के आगे ही लिखना है। डिस्टेंस जे, एक माइनस माइनस प्लस दो, एक प्लस दो कितना हुआ? 3। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? डिस्टेंस जे, डिस्टेंस जे बराबर 3 होगा। तो जे की दूरी कितनी होगी हमारी? 3 होगी। अगला है तीसरा, पीसी का, पीसी की दूरी ज्ञात करनी है आपको। पीसी की दूरी ज्ञात करनी है, बराबर है ना। तो हमें पहले बिंदु पी के निर्देशांक लिखने पड़ेंगे और सी के। तो संख्या रेखा को देखकर आपने लिखा है यहाँ पे पी का निर्देशांक -4 है और सी का निर्देशांक 3 है। पी का निर्देशांक -4 और सी का 3 है। अभी वापस हमें इनमें निरीक्षण करना है। तो -4 से 3 बड़ा है, क्योंकि -4 ये ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक हमेशा बड़ी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 ग्रेटर दैन -4, 3 ग्रेटर दैन -4। तो डिस्टेंस पी सी बराबर, डिस्टेंस पी सी बराबर 3 माइनस 4 माइनस होने के कारण मैं वापस मैंने इसको ब्रैकेट में लिया -4। आगे स्टेप में क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 3 + 4 बराबर 7, 3 + 4 बराबर 7। तो डिस्टेंस पी सी की दूरी कितनी आई? 7 आई। डिस्टेंस पी सी की दूरी कितनी आई? 7 आई। फोर्थ, बिंदु जे एच का, बिंदु जे एच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? निर्देशांक लिख लो आप संख्या रेखा से। जे का निर्देशांक क्या है? -2 और एच का निर्देशांक है -1। वापस निरीक्षण करो, -2 और -1 में बड़ा कौन सा है? अभी आप सबको पता है कि ऋणात्मक संख्या में, जैसे नंबर लाइन की अगर संख्या रेखा की बात करेंगे, 0 से -1, -2, -3 आता है। तो 0 से निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक नंबर बाई तरफ होते हैं और बाई तरफ नंबर छोटे छोटे हो जाते हैं, और धनात्मक नंबर 0 के दाहिनी तरफ होते हैं, यानी कि राइट साइड में होते हैं। वो नंबर आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ये ध्यान में आपको रखना। इसलिए -2 -1 से छोटा होगा, क्योंकि -2 -1 से आगे, फिर -3 -2 से आगे होगा, तो -3 -2 से कोई छोटा होगा। इसलिए -2 और -1 में -1 बड़ा हो जाएगा और -2 छोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने कंपैरिजन लिखी यहाँ पे, -1 ग्रेटर दैन -2, -1 ग्रेटर दैन -2। तो लिखो सूत्र, डिस्टेंस, डिस्टेंस जे एच, लिखो कॉमा देकर, डिस्टेंस जे एच बराबर, बड़ा नंबर मैंने पहले लिखा है -1 माइनस, ये 2 माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिया -2। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 बराबर 1, -1 + 2 बराबर 1 होगा। तो हमें डिस्टेंस जे एच बराबर 1 मिला। कितनी दूरी मिली हमें? 1 मिली। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, अच्छे से ध्यान देकर सुनना है आपको। नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर ज्ञात करो कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। देखो एक बार दोहरा रही हूँ, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर ज्ञात करो कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। तो आपको कुछ जानकारी दी है और 3 बिंदु है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में स्थित है। मध्यता का यहाँ पे हमें गुंडर यूज़ करना है। क्या क्या दिया है देखो, डिस्टेंस पी आर, मतलब दूरी पी आर बराबर 16, डिस्टेंस पी क्यू बराबर 9 और डिस्टेंस क्यू आर बराबर 7 होगा। पी आर बराबर 16 है, पी क्यू बराबर 9 है और क्यू आर बराबर 7 दिया है। ओके, अभी जो सबसे बड़ा नंबर दूरी है वो बाजू में रखेंगे हम, छोटे दूरियों को योगफल करके देखते हैं हम लोग। मतलब डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर का अगर योगफल दोनों का 16 आ रहा है तो क्यू बिंदु पी आर के मध्य में स्थित होगा, बराबर। यही हमने मध्यता में देखा है पहले सेशन में। तो चलो हम पहले डिस्टेंस हल करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस पी आर लिख लिया मैंने, 16 है। क्या क्या दिया पहले लिख लेंगे, डिस्टेंस पी आर बराबर 16, डिस्टेंस पी क्यू बराबर 9 और डिस्टेंस क्यू आर बराबर 7। ये सभी हमें दिया है, इसलिए हमें बाजू में मैंने लिखा है दिया है।
तो देखो यहाँ पे हमने डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर को जोड़ना है पहले। तो मैंने जोड़ लिया डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। पी क्यू का दूरी दी हमें 9, क्यू आर की 7 है। 9 + 7 कितने हुए? 9 + 7 बराबर 16। यानी कि डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर मुझे क्या मिला है? यहाँ पे 16 मिला है। और डिस्टेंस पी आर भी कितना है? 16 है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो दिया गया तथा डिस्टेंस पी आर 16 है, तो डिस्टेंस पी आर बराबर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर हो सकता है, बराबर ना? क्योंकि 9 + 7 16 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अगले स्टेप में, देयरफॉर डिस्टेंस पी आर बराबर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। यानी कि पी दरम्यान क्यू दरम्यान आर है। दिए गए तीनों बिंदु किस तरह हो गए? पी दरम्यान क्यू दरम्यान आर है, क्योंकि पी आर की जो लंबाई है पूरी, वही पी क्यू और क्यू आर की जोड़ के है। यहाँ पे आप लाइन निकाल के भी देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप बाजू में एक रेखा निकाल कर भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने रेख खींची, ओके, यहाँ पे मैंने बिंदु लिया P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R होगा। मतलब यहाँ पे यदि P है, क्योंकि मैंने कहा कि P दरम्यान Q है और R है, तो यहाँ पे कहीं पे भी मध्य में वहाँ पे उसका Q होगा। क्या होगा उसका? Q होगा। देखो, मतलब यहाँ पे हमें सवाल में दिया नहीं कि आकृति जरूरी है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे आकृति बना सकते हैं। यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा? आर बिंदु होगा। तो देखिए, ये जो पूरा पी आर है, ये जो पी आर, इसकी दूरी कितनी है? 16 है। इसकी दूरी कितनी है? ये पी आर की दूरी है। और ये पी क्यू और क्यू आर जोड़कर 16 आ रही है, तो हमने कहा कि पी दरम्यान क्यू दरम्यान आर है। इसलिए बिंदु क्यू है, बिंदु पी और आर का मध्य होगा। मध्य में कहीं पे तो स्थित होगा। बिंदु क्यू है, यहाँ पे बिंदु क्यू है, बिंदु पी और आर का मध्य होगा। तो हमने दूसरा सवाल हल किया कि दिए गए बिंदु में से कौन सा बिंदु मध्य है। हमारा तीसरा सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यदि ए दरम्यान बी दरम्यान सी है, यदि ए दरम्यान बी दरम्यान सी है, हमें दिया है, देखो, ए दरम्यान बी दरम्यान सी है, मतलब ए सी के मध्य में कहीं पे बी है। लेंथ ए सी बराबर 11 है। लेंथ ए सी बराबर कितना दिया है? 11। लेंथ बी सी बराबर 6.5। तो लेंथ ए बी ज्ञात करो। लेंथ ए बी ज्ञात करो। आकृति बनाकर हल करो। अभी इस सवाल में दिया है आकृति बनाकर, पिछले सवाल में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाल ली। यहाँ पे आपको कंपलसरी आकृति बनानी पड़ेगी। आकृति मतलब आपको रेखा खींचनी पड़ेगी। तो चलो उदाहरण को हल करते हैं हम लोग। क्या दिया है हमें? ए दरम्यान बी दरम्यान सी दिया है, ओके। तो हम पहले आकृति बना लेते हैं। एक रेखा मैंने खींच ली यहाँ पे इस तरह से। इस रेखा पर मुझे बिंदु दिखाने हैं, तो मैंने पहला बिंदु ले लिया, दूसरा बिंदु यहाँ पे मैं ले रही हूँ, और तीसरा बिंदु मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो ये दरम्यान बी दरम्यान सी है, तो ये बी और सी मैंने ऐसे खींच लिए हैं यहाँ पे बिंदु, ओके, दर्शा दिए। अभी लेंथ ए सी बराबर 11 है और बी सी बराबर 6.5 है। अभी ए दरम्यान बी दरम्यान सी होगा, तो बड़ी कौन सी होगी? ए सी होगी, ओके। मतलब इस ए सी में से दिए गए बी सी को मैंने माइनस किया, तो मुझे ए बी का मान मिल जाएगा। तो पहले मैं लिख लेती हूँ कि लेंथ ए सी बराबर लेंथ ए बी प्लस बी सी। लेंथ ए सी बराबर लेंथ ए बी प्लस बी सी। चलो अगले स्टेप में, लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी बराबर लेंथ ए सी। किसके आधार पर? ए दरम्यान बी दरम्यान सी होगा। अभी जो मान दिया है, मान को हम डालते हैं यहाँ पे। ए बी नहीं है हमारे पास, ए बी निकालना है। ए बी मैंने वैसे लिखा प्लस बी सी का मान 6.5 और ए सी का मान मैंने डाला 11। समझ में आ रहा है? ओके। अभी मुझे 6.5 का पक्षांतर करना है, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में। देयरफॉर
लेंथ ए बी बराबर 11 माइनस 6.5। 11 में से 6.5 को घटाया तो लेंथ ए बी बराबर क्या मान मिला मुझे यहाँ पे 4.5। 4.5 ओके। तो हमें ए बी की दूरी कितनी मिली यहाँ पे 4.5, या लंबाई ए बी की लंबाई 4.5। मतलब इस आकृति में ए बी की लंबाई 4.5 होगी, बी सी की कितनी 6.5। 4.5 प्लस 6.5 मतलब लेंथ ए सी की लंबाई 11 है। इस तरह से हमने तीसरा सवाल यहाँ पे हल किया है कि आकृति बनाकर ए सी और बी सी का मान दिया तो हमने ए बी का मान निकाल लिया मध्यता के आधार पर। तो लास्ट में उत्तर लिखना है आपको, लेंथ ए बी बराबर 4.5। थैंक यू।